प्रिय भक्तजन, कथा जो सुनते हैं तो शुक्राचार्य और बृहस्पति गुरुदेव, दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य और देवताओं के गुरु बृहस्पति, इन दोनों की छल विद्या का आपको वर्णन हुआ। आप सबों का अभिनंदन है, नमस्कार है। प्रार्थना है कि आप कृपया करके इस वृद्धा पर दया करके सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, ताकि मेरा भविष्य उज्जवल हो जाए, आपका भी भविष्य हर दुख संताप से दूर रहे और प्रकाश ही प्रकाशमय जीवन आपका बीते। इसलिए आग्रह है, विनती है कि मेरे शब्दों पर ध्यान दे करके ये 15वां अध्याय का पाठ जो होने जा रहा है इसे श्रवण करें। और मुझे उत्साहित करने के लिए सचमुच मैं आग्रह कर रहा हूँ आत्मा से कि आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने शरण में ले लीजिए। ओम व्यासुवाच इति तस्य वचः श्रुत्वा भार्गवस्य महात्मनः प्रह्लादस्तु सुसंग हृष्टो बभूव नृपनन्दनः ज्ञात्वा देव बलिष्ठं च प्रह्लादास्तनुवाचः कीर्तेऽपि युद्धे न जयो भविष्यति कदाचन तदा ते जयिनः प्रचुरदान मद्गर्विताः संग्रामस्तु प्रकर्तव्यो देवो किं न विदामहि निरुध्यमानं देवं हि प्रधानं सुराधिपो केन दृष्टं वा दृष्टं कीदृशं केन निर्मितं तस्मात् युद्धं करिष्यामो बलमासस्थाय साम्प्रतं भावाग्रेदेत्यवर्ज्य त्वं सर्वगेवसि महात्मतिः इति युक्त्वा तैस्ततः राजन् प्रह्लादं प्रबलारिहाः सेनानीश्च तदा भूत्वा देवान् युद्धे समाहवन्ति अपि ततः असुरान् दृष्ट्वा संग्रामे समुपस्थितानः गर्भे समृद्धंभारा देवा अस्थान समयुयुध्ययन संग्रामसु तथा घोरम शक्र प्रह्लादयोर्भवतः पूर्णं वर्षते तत्र मुनिना विषयावह वर्तमाने महायुद्धे शुक्रेण प्रतिपालितः जयमापूतास्तदा दैत्याः प्रह्लादाः प्रमुखा निवः तदेन्द्रो गुरुर्वाक्यात् सर्वदुःख विनाशिनीं संस्मरः मनसा देवी मुक्तिदां परमां शिवां इंद्र उवाच जय देवी महामाये शूलधारिणी चाम्बिके शंख चक्र गदा पद्म खड्ग अस्ते अभय प्रति नमस्ते भूषाणी शक्ति दशना नानायिके दश तत्वात्मिके माता महाबिंदु स्वरूपिणी महाकुंडलिनी रूपे सचिदानंद रूपिणी प्राण अग्निहोत्र विद्ये ते नमो दीपिकात्मिकी पंचकोशांतागति पुच्छ परम स्वरूपिणी आनंद कलिके मातः सर्वोपनिषद अर्चिते मातः प्रसाद मुखी भवहीनम सत्वांसत्राय स्व नो जननी दैत्य प्राण जितान्वय्य त्वं देवी न शरणदा भुवनी प्रामाणां शक्ता अशी दुख शमनिन अखिल वीर्ययुक्ते ध्यानन्ति ते अपि सुखिनो निरन्तरा भवन्ति दुःखानिवितान् व विगत शोक भया तथा च अन्यै मोक्षार्थिनो विगत मानवी मुक्ता संगाः संसार वारिधि जलम परतन्ति सतः त्वं देवी जननी प्रतित प्रभावा संरक्ष रक्षणार्थ मुदिता अतिर्हर प्रतापः संहर्तुर्मेद अखिलं किल काल रूपा को वेत्ति अम्बचरितं नन्नो मंद बुद्धि ब्रह्मा हर्ष्य हरिदशरथो हरिश्चंद्रो जमयूथ वर्णो अग्नि समीरनो च ज्ञातुं क्षमा न मुन्यो अपि महानुभावा जस्या प्रभाव अतुलं निगमागमाश्य तव भक्ति परा महानता संसार दुख रहिता सुखासी दुर्मग्ना ए भक्ति भाव रहता न कदा यभी दुखो बोधि भी जनित तरंग मुमिर तंत्री ये बीजमानाहं शीत चामरी क्रीडयन्ति धन्याहं शिविकाधिरूढ़ा तय पूजिता त्वं किल्ल पूर्वदेह नानोपहारे रीति चिंतयामि
ये पूज्यमाना वर्णानास्था विलासिनी वृंद विलास युक्ता सामंत्यप चोप नर्तिक व्रजंती मन्ये हितस्तवयं किल पूजिता शिव्यासुवाच एवं श्रुता भगवता देवी विशेश्वरी तदा प्रादुर्बभूव शशा सिंहारूढ़ा चतुर्भुजा शंखचक्रदा पद्मा बिभ्रति चारुलोचना रक्तांबरधरा देवी दिव्य माल्या विभूषण्या तानुवाच सुनानि देवी प्रसन्नवदना शिरा भयं त्यजन्तु भूदेवः शंखविधासये गिलायद्धुनां इति सतता देवी सिंहारूढ़ा अतिसुंदरी जगाम सा तत्र जत्र दैत्या बलान्विता प्रहलाद प्रमुखा सर्वे दृष्ट्वा देवी पूर्वस्थितां ऊचु परस्परं भीता किं कर्तमेष ततः देवं नारायणं चायत्र संप्राप्ता चंडिका किल्ल महिपातान्तकरी चिंता तुराण विज्ञेय प्रहलादतानुवाच जो दभ्यम नाथम गंतव्यम पलाभ्य दानवोत्तम नमुचितानुवाच पलायन परानी हनिष्यति जगन्माता रूखिता किलते ही तदा कुलो महाभागम जता दुखम न जायति जब अजरामो योद्य वातालाम तात श्रुत्वा ताननुज्ञा प्रहलादुवाच स्तौमि देवी महामायां नंदकारिणीं सर्वेषां जननीं शक्ति भक्तानाम अभयं करीं व्यासुवाच इति युक्त्वा विष्णुभक्तस्तु प्रह्लादं परमार्थिविद तुष्टाव जगतां धात्रि चिंता जली पुत्रदः माला सर्प पदाविभाति यस्या सर्वं चराचरं सर्वाश्रितानुरूपाय तस्यै ह्रीङ्मूर्तये नमः त्वत् सर्वमिदं विश्वम् अस्थावर जंगमं तदा अन्यनिमिता मात्रास्ते कर्तारस्तव निर्मिता नमो देवी महामाये सर्वेषां जननी स्मृता को भेदस्तव देवेषु दैत्येषु स्वकृतेषु च मातु पुत्रेषु को भेदवप्यायसु शुभेषु शुभेषु च तथैव देवी सज्यासु न कर्तव्या त्वाधुनाहं जादृशास्तादृशा माता सुतास्ते दानवा किल जतस्तस्त्वं विश्वजननी पुराणेषु प्रकृतिताति अपि स्वार्थ परानूनम तथैव व्यपविच्युतम नातरम दैत्य सूर्यो भेदो यम मोशंभव धनदारादि भोगेषु वयम शक्तादिवानिशंभव तथैव देवा देवीषि को भेदो असुर देवीयो ते अपि कश्यपाला या जदा जादा वयं तत्संभवा किलंको तो विरोध संभूतु जाता माता त्वद्धुनां न तथा विहितं माता स्वयं सर्वसमुद्भवी सामर्थ्यव त्वया जस्तापया देवीशस्मासु चैवन्हि गुण्यावती ग्रात सर्वे समुत्पन्नां सुरासुरा गुणान्विता भविष्यतु कामं जीवभिर्तो अमरः कामं क्रोधस्य लोभस्य शब्देषु संगतिता वर्तते सर्वदा स्मात् को यह विरोधी वजह जनः त्वया मृत्यु विरोधो हि अङ्कल्पितं किल्ल कौतुकात् मन्यामहे विविधेन नूनं युद्ध मिद्य दीक्षया अनि यथा खलु भ्रातॄणां विरोधं कीदृशो अन्नघि त्वं छेन्ने चक्षे चामुण्डी वीक्षितु कलह जानामि धर्म धर्मज्ञये वेद्मि चाहं सत्कृतुमः तथापि कलहो अस्माकं भोगार्थं देवी सर्वदा एककोऽपि न शास्तास्ति संसारे त्वां बिना अम्बिकी अस्पृहा तव तस्तु क्व कर्तु क्षमते वचनं बुद्ध देवासुरेरण्य सिद्धुमतिदं समयि क्वचित् विष्णुना विहितो भेदः शुद्धारत्नं छलेन विज्ञ त्वयाशु कल्पितं सौरिपाकलत्वे जगद्गुरु तेन लक्ष्मी स्वयं लोभाद गीत्वा अमर सुंदरी ऐरावतः तथे इंद्रेषु पारिजातो यथ कामुरुको उच्चे श्रवा सूर्य सर्व गृहतंग विष्णुक्षया अनयं तादृशं कृत्वा जाता देवासु साधव अनयानन्य शूरानुन्नं पश्यत्वं धर्मलक्षणं संस्थापिता शूरानुन्नं विष्णु बहुमानिनः नूनं दैत्यां पराभूवन्न पश्य त्वं धर्मलक्षणं क्वं धर्म कीदृशो धर्मं क्वं कार्यं क्व च साधुतः कथयामि च काचयोदे ममांसिकं मतं तार्किका जुद्धि वादज्ञा वेदवादकाः उक्तां संकृतकं विश्वं विवदन्ति जडात्मका
कर्ता भवति चेदस्मिन् संसारे वितति किल विरोध कीदृश तत्र चैक कर्मणि वै मिथो वेदे नेकमति कस्मात् छात्रे वपि तथा पुनः नेकी वाक्य नेक वाक्यम वजिष्ठया वेद विद्य पुनः जतः कस्मात् परम सर्वम जगत स्थावर जगमं निष्पृशम कोई अपि संसारे न वैनपि भविष्यति शशनानाथ्यं गुरुर्भार्या हृदय ज्ञात्वा बलादपि गौतम शस्यम तथे इंद्रियंजनता धर्म निश्चयम गुरु नानक भार्यायाम च भुक्ता गर्भवती बलादम सप्तो गर्भगतो बालकृत चानंद पुनः विष्णुना च शीर्षिन्न राहण चक्रेण वै बलात् अपराधम बिना कामम तदा सत्वतांबिके पौत्र धर्मवताम सूर सत्यव्रत परायण यज्ञवा दानपति शांत धर्मज्ञ सर्वभूजिक कृत्वा अथ वामनम रूप भरण छल विद्यहं वंचितो विबलम सर्व बलि सर्वहितम राज्यम पूरा किल तथा विविधांत धर्मास्तान प्रवर्तन्ति मनीषिण बदंती चाटुत्तवाचन धर्मवादान गद्दाः एवं ज्ञात जगन्माता रजत्यक्षिता गुरु शरणा दानवा सर्वे जहि वा रक्ष वा पुनः सिद्धि वाच सर्वे गच्छत पातालम तत्रवासम झति जीवितम क्रुद्धम दानवा सर्वे निर्भया गतमन्नवः कालम प्रतीक्षयो जिस्माभि कार्यम च शुभे अशुभे शुभे अशुभे शुभे अशुभे मुन्य है अशुभे है शून्य देवीन परायणाम ही दुख सुखम सर्वत्र सर्वथा लोक्य अश्य च राजे अभी च न सुखम लो बची तसामुह कीर्तयन बिन सुखम पूर्णम स अस्पृश्याणाम फले रवि तस्मात् एकदम महिमेताम पादवद्यम महितलम ममासालाज्ञा पूर्व कृत्वा सर्वे विगत कलमसा व्यासुत चुक्त्वा वचनम देव्यास्तथे युक्ता रसातलम प्रणमदानवा सर्वे गता शक्त्या श्रीभिरक्षिता अंतर्दते ततो देवी देवा स्वभुवनम गताः त्यक्तवा वैरम शुद्धा सर्विति तदा देवदानवा एतन्नानाख्यानमखिलं शृणुति वदत्यथ सर्वदुःख विनिर्मुक्त पर्याति पद्म उत्तमः जय जय जगजननी जग माया की जय दुर्गा माया की जय युग माया की जय अभिसिद्धि में देही शरणागत वत्सली हे अष्टभुजी सिंहवाहिनी शिवोषणी वैष्णव विंध्याचल कामाख्या शक्ति भगवती शिवोषणी दुर्गे माता आपकी जय सर्वस्वरूपे सर्वेशे सब शक्ति समन्विते भय भयस्त्राही नो देवी दुर्गे देवी नमो अस्तुते सर्वस्वरूपे सर्वेशे सब शक्ति समन्विते भय भयस्त्राही नो देवी दुर्गे देवी नमो अस्तुते देवासुर के युद्ध की शांति वही जय भाई कहा पंचदशमी कथा सुमरी शिवा सुखदाई। व्यास जी बोले कि महाराज जन्मेजय प्रहलाद महात्मा भार्गव के पूर्वोक्त वचन सुनकर आनंदित हुए। तब उन्होंने देव को बलवान जानकर दैत्यों से कहा कि हे दैत्य लोगों, देवताओं से युद्ध करने पर भी कभी हमारी जीत न हो। फिर विजयी मद गर्वित दानवों ने प्रहलाद से कहा, संग्राम हमारा अवश्य कर्तव्य है। देव किसको कहते हैं सो हम नहीं जानते। हे असुरेंद्र, जो उद्योगहीन अर्थात अकर्मण्य है, देव उनका ही प्रधान आश्रय है। देव किस प्रकार का है, उसको किसने बनाया है और किसने उसको कहाँ देखा है। जो हम सब इस समय बल अवलंबन करके युद्ध में प्रवृत्त होंगे। हे दैत्य परवर, आप अतिशय बुद्धिशाली और सर्वज्ञ हैं, अतः हमारे प्रधान नायक होकर इस समय युद्ध कार्य संपादन कीजिए। हे राजन, दैत्य लोगों के इस प्रकार कहने पर प्रबल वैरी विनाशक प्रहलाद ने दैत्य कुल के सेनापति होकर देवताओं को युद्ध में बुलाया। देवतासुरों को युद्ध में उपस्थित देखकर अस्त्र शस्त्र धारण कर सुसज्जित हो उनसे संग्राम करने लगे। उस काल प्रहलाद और इंद्र का पूर्ण 100 वर्ष पर्यंत भयंकर संग्राम हुआ। इस युद्ध के देखने से मुनियों को भी आश्चर्य उत्पन्न हुआ था।
हे राजेंद्र, उस उपस्थित दारुण संग्राम में शुक्राचार्य के अनुगत प्रहलाद प्रमुख दैत्य गणों की जीत हुई। तब इंद्र सुरगुरु के वचनानुसार सर्व दुख विनाशनी मुक्ति परा कल्याणदायिनी भुवनेश्वरी को मन में स्मरण करके स्तव करने में प्रवृत्त हुए। इंद्र ने कहा कि हे महामाया देवी, हे शूलधारिणी अंबिके, आप सब विश्व को अभय देने को शंख चक्र गदा पद्म और कृपाण धारण करती हैं। हे भुवनेश्वरी, आपको नमस्कार है। आप ही शक्ति के प्रधान प्रतिपादक, दर्शन शास्त्र की नायिका और शिव शाक्ति का वैष्णवादी मत से अनेक भांति तत्वों की भिन्नता रहने पर भी आप 10 तत्वात्मिका हैं। हे माता, आप ही महाविद्या बिंदु स्वरूपणी है। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे माता, आप ही आधार पद्म में स्थित महाकुंडलिनी है। आप ही सच्चिदानंद रूपणी है। आप ही प्राण और अग्निहोत्र हैं। जाग स्वरूपणी अर्थात आप ही उक्त दोनों जोगों की आदि देवता हैं। मेघों के उदय होने पर जिस प्रकार बिजली प्रकाश कर पाती है, वैसे ही आप हृदय काश में सर्वथा अग्नि की शिखा के समान दीप्ति को प्राप्त होती हैं। हे माता, आपको नमस्कार करता हूँ। हे जननी, आप ही अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय इन पंचकोश में अवसर रही हैं। आप ही आनंदमय कोश में ब्रह्म स्वरूपिणी है। माता, आपकी आनंद कालिका और परा ब्रह्म विद्या रूप सब उपनिषद की परिपूजिता है। हे जननी, आपको नमस्कार करता हूँ। हे माता, आप हमारे प्रति प्रसन्न हुईए। हम दैत्यों से पराजित और हे नहीं तेज हुए हैं। आप हमारी रक्षा कीजिए। हे सब शक्ति संपन्न देवी, केवल आप ही इस भुवन में आश्रयदायिनी होकर हमारा दुख दूर करने में समर्थ होती हैं। हे देवी, जो सदा आपका ध्यान करता है वे ही प्रकृत सुखी है, और जो आपका ध्यान नहीं करते उनका शोक और भय दूर नहीं होता। सुतराम में वे केवल दुखी भोगते हैं। जो मोक्षार्थी सदा आपका ध्यान धारण करते हैं वे सज्जनगण अभिमान रहित और निसंग होकर संसार समुद्र का अपार पार देखते हैं। इस विषय में कुछ संदेह नहीं है। हे विश्वजननी देवी, विश्व की रक्षा के लिए आपका प्रभाव विख्यात है। कहें क्या, आपके प्रभाव से दुखी पुरुष की पीड़ा दूर होती है। आप ही संपूर्ण संसार का संहार करने को काल रूपणी होकर रहती हैं। हे मनमति मनुष्यों में कौन आपका आचरित जान सकता है। सूर्य, मैं, यम, शरुण, अग्नि, पवन, महानुभाव, मुनिगण, आगम निगम अधिक क्या ब्रह्मा, विष्णु और महादेव भी आपका अतुल प्रभाव जानने में समर्थ नहीं है। हे माता, मैं आपके चरणों में नमस्कार करता हूँ। हे उमे, जो आपके प्रति भक्तिपरायण है वे ही धन्य हैं और वे ही महान हैं। ये संसार दुख के रहित होकर सदा सुख सागर में मग्न रहते हैं, और जो आपके प्रति भक्ति विहीन है वे जन्म मृत्यु स्वरूप तरंग युक्त दुख समुद्र के पार होने में किसी प्रकार समर्थ नहीं होते हैं। हे देवी, जो सदा श्वेत चामर में विद्यमान होता है और जो पालकी में चढ़कर जाता आता है, उसमें उनसे संदेह पूर्व जन्म में अनेक प्रकार के उपहार से आपकी पूजा की थी, अतएव इस जन्म में उसके अनुरूप फल पाया है। यही मैं विचारता हूँ। जो मनुष्यमंडल में सदा ही पूज्य है, जो श्रेष्ठ है, हाथी पर चढ़कर गमन करते हैं, जो विलासनी गुणों की विलास कर में निमग्न होकर आनंद करते हैं, जो अधीनस्थ समानानंद गणों से परिवेष्टित होकर गमन करते हैं। हे देवी, मैं विचारता हूँ कि उन्होंने पूर्व जन्म में आपकी पूजा की थी, उसी के बल से इस समय सुख से सुखपत्ति लाभ के अधिकारी हुए हैं। व्यास जी बोले कि हे राजन, देवराज इंद्र इस प्रकार सब स्तव कर रहे थे, इसी समय देवी सिंह पर चढ़ी सहसा प्रकट हुई। उनकी चारों भुजा शंख चक्र गदा और पद्म सुशोभित थे। उनके तीनों नेत्र मनोहर थे। परिधान लाल वस्त्र और गल देश में दिव्य माला से विभूषित थे। देवी ने प्रसन्न बदन हो देवताओं से कहा, हे देवता, तुम अभय का परित्याग करो, इस समय मैं तुम्हारा मंगल करूंगी। वह दिव्य सुंदर सिंह पर चढ़ी देवी देवताओं से उक्त वचन कहकर जिस स्थान पर मदमत अनुसार असुरगण स्थित थे उसी स्थान में चली गई।
तब प्रहलाद इत्यादि असुरगण देवी को आगे स्थित देख भयभीत हो परस्पर करने लगे, इस समय क्या करना चाहिए। यह चंडिका देवताओं की रक्षा करने को इस स्थान में आई हैं, इनसे ही महिषासुर और चंडमुंड का विनाश किया है, इसने ही वक्र दृष्टि से पूर्व में मधुकैटभ का संहार किया था, अब वही अंबिका हम सबका विनाश करेंगी, इसमें संदेह नहीं है। प्रहलाद ने दानवों को इस प्रकार चिंतातुर देख कर कहा कि हे दानवगण, इस समय युद्ध न करके भागना ही उचित है, भागना ही उचित है, भागना ही उचित है। तब नमु चिंतात्मक दैत्य भागते हुए दानव से बोला कि तुम्हारे पलायन करने पर यह जगन्माता हस्तधित द्वारा क्या तुमको निराश करेगी। जो हो जिससे दोनों पक्षों की रक्षा हो वही करना हमारा कार्य है। हम भविष्य की स्तुति कर उनकी आज्ञा ले अभी पाताल में गमन करेंगे, मैंने यही सिद्ध किया है। तब प्रहलाद ने कहा कि मैं सृष्टि स्थिति प्रलय करने वाली, सबकी जननी, सर्वजनों को अभय देने वाली महामाया का स्तमन करता हूँ। व्यास जी बोले कि इस प्रकार कहकर परमार्थ तत्व के जानने वाले विष्णु भक्त प्रहलाद हाथ जोड़ देवी का जगत धात्री का स्तमन करने लगे। माला के देखने से जिस प्रकार सर्प का भय होता है, उसी प्रकार जिनके आश्रय से यह चराचर स्वभाव आता है, जो इस अखिल को स्थान स्वरूप उन्हीं हिरिंग की हिरिंकार बीज मूर्ति भुवनेश्वरी को मैं नमस्कार करता हूँ। हे देवी, आपसे ही स्थावर जंगमादि इस संपूर्ण विश्व की उत्पत्ति हुई है। ब्रह्मा विष्णु आदि कर्ता निमित्त मात्र हैं, वास्तव में आपने ही सृष्टि इत्यादि कार्य के निमित्त उसको उत्पन्न किया है। हे महामाये, मैं आपको नमस्कार करता हूँ, आप सबकी जननी है, सूर असुर सभी के आपसे उत्पन्न हैं। तब फिर आपकी दृष्टि में देवता और दैत्यगणों में भेद किस प्रकार का संभवित है। जब उत्तम और अधम पुत्र में माता की भेद बुद्धि दिखाई नहीं देती, तो देवता लोग हम लोगों को भेदभाव से नहीं देखिए, यही हमारी प्रार्थना है। हे देवी, आप सब पुराणों के विस्मृति कहकर कीर्तित हुई हैं, अतः हे माता, देवता लोग जिस प्रकार आपके पुत्र हैं, हम भी उसी प्रकार हैं। हे जननी, वह जिस प्रकार स्वार्थ में तत्पर है, हमारा स्वार्थ भी उसी प्रकार है। सूतराम दैत्य और देवताओं में कोई भेद नहीं है, यदि कोई भेद बुद्धि करे तो वह भ्रांति मूलक है। हे देवी, धन स्त्री इत्यादि विषय भोग में हम जिस प्रकार आसक्त हैं, देवता भी उसी प्रकार है। हे देवी, तो असुर गणों के सहित देवताओं में क्या भेद है। हे माता, वह भी महर्षि कश्यप जी के पुत्र हैं और हम भी उन्हीं के आत्मज हैं, अतएव इस विषय में आपके स्नेह का विपरीत भाव किस प्रकार हो सकता है। हे विश्वजननी, आपके इस विरोध कहीं भी दिखाई नहीं देता, इस कारण आप देवता और असुर गणों के समान मानिए। देवता गण और असुर गण सभी गुणों के संयोग से उत्पन्न हुए हैं। देवता गण देहधारी होकर किस प्रकार गुण युक्त हो सकते हैं। संपूर्ण से देह में भी काम, क्रोध और लोभ इत्यादि अधिकार है, तब कौन व्यक्ति अविरोधी हो सकता है। मैं जानता हूँ कि आपने ही कौतुक युद्ध देखने को परस्पर हमारा भेद कराकर यह विरोध उपस्थित किया है। नहीं तो हे चामुंडे, यदि हमारा कलह देखने की तुम्हारी इच्छा नहीं होती तो हम भराता लोग परस्पर विरोध क्यों करते हैं। हे देवी, हम धर्म को भी जानते हैं, असत्कृतु को भी जानते हैं, तथापि विशेष संभोग के लिए हमारा सदा ही कलह होता है। हे अंबिके, इस संपूर्ण संसार में तुम्हारे अतिरिक्त दूसरा कोई सबका शासन करता दिखाई नहीं देता। जो अस्पृहावान है, उनका वचन प्रतिपालन करने में कौन पंडित सम्मत हो सकता है, कौन पंडित सम्मत हो सकता है। हे माता, किसी समय में देवता को और असुरों में मिलकर समुद्र का मंथन किया था, तब विष्णु सुधा रत्न बांटने की भेद से देवता और असुर में परस्पर भेद करा दिया था। हे माता, आपने जिनको जगत गुरु और जगत पिता पालन करता किया है, उन्होंने ही लोभ के वशीभूत हो अमर सुंदरी लक्ष्मी देवी का ग्रहण किया था। देवराज इंद्र ने रावत परिजात कामधेनु तथा ऊंचे शर्वा का ग्रहण किया था। इसी प्रकार विष्णु की इच्छा से अन्य देवताओं ने उत्तम सामग्री ग्रहण की थी। क्या आश्चर्य है, इस प्रकार अन्याय कार्य करने पर भी देवता साधु हुए। वास्तव में देवता ही अन्यायकारी हैं, इसमें संदेह नहीं है। ये देवी, आप इस विषय में यथार्थ धर्म क्या है सो अवलोकन कीजिए। बहुमानी विष्णु ने देवताओं की
को स्वपद में स्थापित किया और दैत्यों को पराभूत किया है। हे देवी, आप इस विषय में धर्म का लक्षण अवलोकन कीजिए। धर्म कहाँ है, किस प्रकार का है, धर्म का कार्य क्या है, साधुता किस प्रकार है, यह आप भली भांति विचार करके देखिए। किसके धर्म की रक्षा हुई है, किसकी साधुता प्रकाशित हुई है, किसकी जीत व हार होनी चाहिए उचित है, क्योंकि इन सब बातों के विचारने में आप भली भांति समर्थ हैं। हाय मीमांसक गणों का सिद्धांत किसके सन्मुख प्रकाश करूं? विचार करके देखने से यह जगत विवाद का क्षेत्र है, क्योंकि तार्किकगण युक्तिपथ पक्षपाती और वेदवादी विधि मार्ग के अनुवर्ती हैं। यह सब असूल बुद्धिगण इस संसार को एक जन के कर्तृत्व के उत्पन्न और पालित स्वीकार करते हैं तथा आपस में विरोध करते हैं। यदि इस अनंत विस्तृत संसार में एक ही जन करता हो तो एक कार्य में परस्पर मतभेद और विरोध क्यों होता है? वेद में किस प्रकार एक मत दिखाई नहीं देता और सब शास्त्रों का मत भी किस निमित्त पृथक है? वेद विद्वानों के अभिप्राय भी अनेक क्यों देखता है? हे देवी, यह सावर जंगात्मक सब जगत स्वार्थपरायण है। इस कारण ही उक्त प्रकार का मतभेद हुआ है, इसमें संदेह नहीं है। इस संसार में अस्पृहाहीन पुरुष न है न होगा। देखो, चंद्रमा ने जानकर तथा सुनकर भी बलपूर्वक गुरु की भार्या का हरण किया। इंद्र ने धर्म के तत्व को निश्चय जानकर भी गौतम की भार्या का हरण किया। देवगुरु ने अनुज की भार्या से बलपूर्वक रमण किया और ज्येष्ठ की गर्भवती भार्या से बलात्कार करके गर्भगत बालक को शाप देकर अंधा किया। अधिक क्या, सत्वगुण युक्त विष्णु ने भी बिना अपराध बलपूर्वक राहु का मस्तक काटा। यश के धार्मिक गणों में अग्रणी सत्यव्रत परायण जगशील बदान्य शांत सर्वज्ञ मेरा पौत्र बलि, जो सबके मान की रक्षा करता था, छलावलंबी हरि ने वामन रूप धारण के पूर्वक उसको छल करके उसके संपूर्ण राज्य का हरण कर लिया। हाय, तो भी मुनिगण देवताओं को धर्म का स्थापन कर्ता कहकर व्याख्या करते हैं। क्या आश्चर्य है! इस जगत में जो चाटुकार बनावटी कहते हैं उनको ही जय और जो अर्थात धर्मवादी हैं उनका ही क्षय होता है। हे देवी, आप जगत की माता हैं। यह सब विचार कर जो इच्छा हो वही कीजिए। सब दानवों को अपनी ही शरणागत जानों को अब उनका बद ही वह रक्षा हो, जो उचित हो सो करो। देवी ने कहा कि हे दानव लोगों, तुम सब पाताल को जाओ और समर्थ को छोड़कर निर्भय रहो, जहाँ वहाँ इच्छा अनुसार वास करते रहो। तुम लोग इस समय शुभ और अशुभ प्राप्ति के कारण स्वरूप काल की प्रतीक्षा करो। जो निवेदन परागणु संसार के पृथक और विरागी हैं उनको सर्वथा सब स्थानों ही सुख विद्यमान है। जिनका मन लोभाक आकृष्ट है उनको तेलों के राज्य प्राप्त होने पर सुख नहीं होता। अधिक क्या, सतयुगों में भी लोग परायण पुरुष फल प्राप्त होने पर भी सुख लाभ नहीं कर सकते। अतः एवं तुम लोग पृथ्वी छोड़कर पाताल को जाओ। तुम विगत पाप हो, मेरी आज्ञा मस्तक पर धारण करके पाताल में गमन करो। व्यास जी बोले कि दानवों ने देवी का यह वचन सुनकर शिरोधारण कर और उनको प्रणाम कर तथा उनके द्वारा प्रतिपालित हो पाताल में चले गए। इसके उपरांत देवी अंतर्धान हो गई और देवता अपने अपने भवन को चले गए। इस प्रकार देवता और दानव लोग आपस में बैर भाव छोड़कर वास करने लगे। हे महाराज, जो कोई इस आख्यान को पढ़ते हैं या सुनते हैं वे सब प्रकार के दुखों से छुटकर भगवान के परम पद को प्राप्त होते हैं। बोले दुर्गा महारानी की जय, जोग माया की जय, महामाया की जय, अष्टभुजी सिंहवाहिनी श्री वैष्णव विंध्याचल कामाख्या त्रिगुण शक्ति स्वरूपिणी श्री दुर्गे माता की जय, माता गायत्री की जय। हे माता सर्वस्वरूपे सभी से सब शक्ति समन्विते, भय अभय त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमस्ते। ये मंत्र सिद्धार्थ है जोग माया के लिए, महामाया के लिए, दुर्गा के लिए, भगवती जगत जननी के लिए। इसलिए आप सबसे यह अनुरोध है कि वो भृगु ऋषि
विष्णु को शाप दिए थे कि और तब अवतार पर अवतार लेकर के जन्म लेंगे, क्योंकि शुक्राचार्य के माता का सर काट दिया था। इस अनर्गल अपराध को देख करके उनको बर्दाश्त नहीं हुआ, क्रोध में उन्होंने शाप दिया कि तुम बार बार पृथ्वी में जन्म लेकर के और जोनि में प्रवेश करके दुख का भोग करोगे। तो विष्णु को अगर मिल सकता है दुख, तो मनुष्य को क्यों नहीं। इसी प्रकार देवताओं ने संचित बल करने के बाद छल भेद से बृहस्पति शुक्राचार्य का भेद कर दैत्यगणों को डराने के लिए चले आए। डराने के लिए चले आए तो प्रहलाद ने माता जगज्जननी का स्मरण करके यह ज्ञान प्राप्त किया और कहा कि देखो भाई, आप लोग ऐसा मत करो, ऐसे करने से शुद्ध और अशुद्ध दोनों का अंतर पता नहीं चलता है, क्योंकि आप अपराध करते हो, देवता कहलाते हो। हम त्याग करते हैं, अपना शरीर अर्पण करते हैं, युद्ध करते हैं, धर्म के लिए लड़ते हैं, तो हम दैत्यगण होते हैं। आप ही बताए, छल भर में वामन रूप धर के बलि को चला और हिरण्याकुश बन करके नरसिंह बन करके प्रहलाद को बचाया। इस तरह से अनेक छल कर करके विष्णु भगवान हर प्रकार से दानवों को निरस्त किया है। इसलिए आप ही बताएं माता जगत जननी, तब जब इंद्र हार गए दैत्यगणों से तो माता का स्तुति की। माता का संपूर्ण स्तुति करने के बाद उन्होंने कहा, माता जगत जननी, आपके सिवा कोई हम लोगों की रक्षा करने वाला नहीं है। ये आप सच्चिदानंद रूपिणी है, आप दुख और सुख सबका अधिष्ठात्री हैं। इसलिए आप ऐसा कोई उपाय करिए जिससे हम लोगों को बल प्राप्त हो। तब उन्होंने माता जगज्जननी शंख चक्र गद पद्म सद चारों भुजाओं को धारण करके प्रकट हुई और देवताओं को बोला कि जाओ तुम लोग विश्राम करो, हम चलते हैं। तब वो माता जगज्जननी दैत्यों के सामने खड़ी हो गई। तो प्रहलाद असुर दोनों ने देखा तो कहा कि अरे बाप रे बाप, ये तो मधुकैटभ का नाश करने वाली है, महिषासुर को मारने वाली है, माने हर असुरों का विनाश करने के लिए आज हमारा विनाश करेगी। तब उन्होंने प्रहलाद ने धैर्य करके हिम्मत से उससे बात करते कि माता, असुर और देवता ये दोनों तो आपके पुत्र हैं, और इसमें भेदभाव क्यों? जब वो तो त्याग नहीं करते हैं, वो छल करते हैं, फिर भी देवता है। हम आपके लिए त्याग करते हैं, तपस्या करते हैं, फिर भी हम लोग दैत्यगण हैं। परंतु ये अच्छा नहीं है माता, इसलिए आप कृपा करके इस भेदभाव को त्याग कर करके हमें क्षमा कर करके मार्गदर्शन कीजिए। तब उन्होंने कहा, तमसो माँ ज्योतिर्गमय तमसो माँ सद्गमय मृत्यु माँ अमृतगमय। इस तरह से छल और कपट दोनों का वर्णन करके देवताओं के आचरण पर संदेह करके और देवताओं का हर तत्व को गिन गिन करके देख करके कि बिना छल कपट के देवतागण जीत नहीं सकते। यही प्रहलाद का अनुबंध था। तब माता ने कहा कि देखो, इन सब बातों को छोड़ो, तुम रसातल पाताल में जाओ और इच्छा पूर्वक राज्य करो। ये सब छोड़ो, इस सब भेदभाव को तुम मेरा आदेश मानकर चले जाओ। यहीं पर कथा संपन्न होती है। अब 16वां अध्याय कल है। इस तरह से प्रहलाद युद्ध करके माता का दर्शन किया और विष्णु भगवान के भक्त तो ही थे। इसी तरह से संसार चलता है भैया। माँ बाप बेटा में नहीं बनता है, पति पत्नी में नहीं बनता है, दोस्त दोस्त में नहीं बनता है। यही छल कपट के कारण ऐसा होता है। इसे धैर्य करके आप परम सत्य का वचन लेकर के दूसरे की सेवा करने की भावना रखिए तो आपका कल्याण होगा। इसलिए परमार्थ करने के लिए आपसे प्रार्थना है कि सब्सक्राइब कीजिए, ये बूढ़ा पर कृपा कीजिए, स्नेह दीजिए, अपना प्यार दीजिए। शरणागत की रक्षा करना आपका धर्म है। हे भवसागर पार करने वाले भक्तगण, आप समझ निवेदन है कि आप सब्सक्राइब करिए, आप मेरा उत्साह बढ़ाइए। मैं ज़्यादा लालच नहीं करता हूँ, आपसे प्रार्थना करता हूँ कि अंत समय में आपका दर्शन मिल जाए, यही सबसे बड़ी बात है। आपका प्यार स्नेह भक्ति मिलने से मेरा उद्धार होगा और आपका भवसागर में सब कुछ संपूर्ण मनोकामना पूर्ण होगी। यही मेरी कामना है। अपराध सहस्राणि क्रियन्ते हर्निशमया दास्यमिति मां मत्वा क्षमस्वरीश्वरी आवाहन न जानामि विसर्जनम पूजां सेव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरी मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरी जत्य पूजितम मया देवी परिपूर्णम तदस्तु मे अपराध सत्यम कृत्वा जगदम बेटी चोचरेत यांगति समोपनोति नातांग परमादेशूरा सापराधो अस्मि
शरणं प्रापतस्त्वां जगदम्बिके इदानीमनुकम्पोऽयं जतिक्षसि तथा गुरु अज्ञानाद्व्यसनपर्यन्तानि नमस्कं कृतं ततः सर्वक्षम्यतां देवी प्रसीद परमेश्वरी कामेश्वरी जगन्माता सजिला आनंद विग्रहे गृहनाचामिमां प्रीत्या प्रसीद परमेश्वरी गुह्याति गुह्यवति तंगिनास्मत कीर्तम जपम सिद्धर भवत्म देवी तत्प्रसादात् सुरेश्वरी। जय दुर्गे दुर्गति नाशनी, जय शिव वासिनी दुर्गे माता की जय, जय दुर्गे माता की जय, जय दुर्गे माता की जय।